नमस्ते बच्चों। तो आज हम आपके लिए हिंदी के 5वां पाठ जो है नागरी लिपि जो गुणाकर मूल्य जी इनके लेखक है उनके PYQ ऑब्जेक्टिव लाए हैं। मतलब कि पिछले 10 वर्षों के पूछे गए प्रश्न जो इस वर्ष आने की संभावनाएं रहती है, मतलब क्वेश्चन बैंक के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से जो नागरी लिपि के लेख मिले हैं और 9वीं सदी के बाद से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो जो नागरी लिपि के आरंभिक लेख है हमें दक्षिणी भारत से मिले हैं, मतलब साउथ इंडिया से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बेतमा दान पत्र किस समय का है? जो बेतमा दान पत्र है ये आपको बताना है किस समय का है और प्रश्न 2018 का आया हुआ प्रश्न है। तो जो बेतमा दान पत्र है 1020 ईस्वी का है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है बच्चों, सरहपाद की कृति है, मतलब सरहपाद एक कवि के नाम है, उनका इनमें से कौन एक कृति है, कविता बताना है। तो उनका एक पाठ है दोहा कोश नाम का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा और ये प्रश्न 2019 का आया हुआ प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है बच्चों, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर कलश जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है? तो जो वीर कलश है साफ साफ आपको दिख रहा है कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2019 का आया हुआ प्रश्न है। छठा प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। तो जो 14वीं 15वीं शताब्दी के विजयनगर के शासक है उनके जो लेख है आ, उन्होंने उनको नंदी नागरी नाम से कहा है। कौन सा नागरी? नंदी नागरी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है बच्चों, हिंदी लिखी जाती है तो हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली इनको हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। और जो पंजाबी भाषा होता है वो होता है गुरुमुखी लिपि में, और हिंदी होता है रोमन लिपि में, और बांग्ला होता है बांग्ला लिपि में। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है बच्चों, नागरी लिपि के लेखक है। तो जो नागरी लिपि जो एक निबंध है नागरी लिपि के ऊपर, इनके लेखक है गुणाकर मूले साहब। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है बच्चों, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? और ये प्रश्न 2020 का आया हुआ प्रश्न है। तो हम आपको बताया है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है बच्चों, दोहा कोश किसकी रचना है? तो ये प्रश्न ऐसे भी आया था एक बार इससे पहले कि सरहपाद की कौन सी रचना है। तो दोहा कोश में हम लोग टिक मारे थे। तो जो दोहा कोश है ये सरहपाद जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, रामायण की रचना किस भाषा में है? तो जो रामायण ग्रंथ है राम जी की कथा वाला, उनको वाल्मीकि ऋषि ने लिखा था संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संस्कृत में। 12वां प्रश्न है बच्चों, नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है साहित्य की कौन सी विधा है? साक्षात्कार है, निबंध है, या भाषण, या फिर कहानी है? तो ये जो नागरी लिपि पाठ है नागरी लिपि के ऊपर एक लिखा गया निबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न बच्चों, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं है। तो ये जो भाषाएं है ये जो साउथ इंडिया का भाषा है, दक्षिण भारत की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दक्षिण भारत की। 14वां प्रश्न बच्चों, निबंध के लेखक है। तो अगी है पंत और प्रसाद, इन लोगों का तो कविता है। तो निबंध है गुणाकर मूल्य का, यही निबंध जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न बच्चों, सूर्य नामक जो पुस्तक है किनकी रचना है? यह प्रश्न 2021 का आया हुआ प्रश्न है। तो जो सूर्य नामक पुस्तक है यह गुणाकर मूल्य जी का ही रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणाकर मूल्य। 16 नंबर प्रश्न बच्चों, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती
है। 16 नंबर प्रश्न बच्चों, नेवारी जो भाषाएं होती है किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो नेवारी भाषाएं है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न बच्चों, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी और इसकी जो बोलियां जैसे भोजपुरी वगैरह, ये सारी तो हम लोग देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा देवनागरी लिपि में। 18 नंबर प्रश्न बच्चों, विजयनगर के जो शासक के लेख मिले हैं किस लिपि में है? तो जो विजयनगर के शासक थे उनका जो लेख मिला है उनको वे लोग नंदी नागी लिपि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न बच्चों, परमार शासक भोज राजा भोज कहाँ के रहने वाले थे? 2022 का आया हुआ प्रश्न है। तो वे धारा नगरी के रहने वाले थे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न बच्चों, हिंदी के आदि कवि है, इनमें से बताना है कौन हिंदी के आदि कवि है? तो सरहपाल जी हिंदी के आदि कवि है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न बच्चों, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? और ये प्रश्न 2 साल पूछा गया है, 2021 और 2022। तो ये जो पुस्तक है भारतीय लिपियों की कहानी, ये गुनाकर मूले जी की रचना है और इसी में से यह पाठ लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न बच्चों, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? तो बताना है किस शासक ने एक सिक्का चलाया था जिस पर हिंदी में मतलब देवनागरी लिपि में राम सिया लिखा गया था। क्या लिखा गया था? राम सिया। तो आप बताइए किसने चलवाया था? तो ये सिक्का चलवाया था बादशाह अकबर ने, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बादशाह अकबर ने। 23 नंबर प्रश्न बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो माना जाता है जो विक्रमादित्य थे उनका नाम देव था और उनके नगर में जो लिपि लिखी जाती है उसको देवनागरी कहते हैं, तो उनका नाम क्या था? देव था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न बच्चों, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जो कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, ये जो स्थान है ये जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न बच्चों, धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? हम आपको बताए थे जो परमार शासक थे भोज, वे धारा नगरी के थे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न बच्चों, मराठी, नेपाली, नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? तो हम आपको बताया है कि मराठी, नेपाली, संस्कृत, हिंदी, इनका जो लिपि है उसको देवनागरी कहते हैं, जिसका जो लिखने का तरीका है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न बच्चों, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो हम आपको बताए थे एक प्रश्न में कि जो नागरी लिपि जो ये पाठ है ये एक किताब से लिया गया है, उस किताब का नाम है भारतीय लिपियों की कहानी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न बच्चों, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं, पंजाबी को लिखते हैं गुरुमुखी लिपि में, बांग्ला को लिखते हैं बांग्ला लिपि में, हिंदी को लिखते हैं देवनागरी लिपि में, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, टकसाल शब्द का अर्थ है? तो टकसाल का मतलब होता है वह जगह जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न बच्चों, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो जो उत्तर भारत है उसकी शैली को कहते हैं नागर शैली, और दक्षिण भारत कहे तो द्रविड़ शैली कहते हैं दक्षिण भारत को, और उत्तर भारत की शैली को कहते हैं नागर शैली, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न बच्चों, हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो जो हम लोग लिखावट लिखते हैं ना हाथ से उसी को कहते हैं हस्तलिपि, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाथ की लिखावट को। 32 नंबर प्रश्न बच्चों, बादशाह अकबर ने जो सिक्का मतलब चलाया था
उस पर किनकी आकृति अंकित है? तो जो बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था, सवाल थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। उस पर राम जी और सीता जी का मूर्ति था। तो ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा ये वाला, राम और सीता जी का। ऑप्शन बी चेंज हो गया, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है।